इनिशिएटिव लिया हुआ है। तो सर एलजी साहब चाहते हैं ना, अगर एलजी साहब चाहते हैं एक रात में ये रोड बनती है। सर मैं आपको एक बताना आप चाहता हूँ, एडीसी सर आपको सब पता है। तो आपको सारों को आप अवेयर हो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई इसको एट द अर्लीस्ट। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है सर। आप आराम से यहाँ ना बैठे, आराम से यहाँ वेट करें। अभी डी साहब आ रहे, 2 मिनट उनसे। सर हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, हमें पता है यहाँ से नहीं हमें बताएंगे। कैसे रोड को छोड़ा, उसको कैसे उसने बाउंड्री का कम उसके बाद अगर कोई दूसरी गाड़ी ऊपर जाएगी तो हम देख लेंगे। इंतजामिया की तरफ से ये पूरी तौर पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितना भी हमारा यहाँ मीडिया, लोकल मीडिया में उनसे हाथ बांध के निवेदन करूंगा। जिन्हें हमारी जमीनें ली 42 फुट का गोला सर, 2 मरले जहाँ पे 1 मरला। अभी हम खड़े हैं डीसी ऑफिस गेट के सामने। यहाँ पर सुबह कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था और वहाँ लाठी चार्ज भी हुई। उसमें एक हमारे सरपंच हैं आफ्ताब चौधरी जी, मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा आज इनका क्या प्रोटेस्ट है और इनके ऊपर भी लाठी चार्ज हुआ है। जी बताएं। हाँ सर, जैसे कि मैं आया सुबह जब तो देखा मैंने बच्चे वहाँ पे बैठे हुए थे। अब बच्चों की जेन्युइन डिमांड थी। मैंने कहा डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वहाँ पे मैं भी साथ जाके बैठ गया। मैंने कहा बच्चों से बात करने के लिए कोई आला अफसर आएगा, बात पूछेगा कि भाई क्यों बैठे हो, क्योंकि हम भी अपनी डे टू डे लाइफ में हमें भी बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। इतनी दिक्कत है जनाब, ऐसे लगता है कि जैसे कोई सज़ा दी जाती है ना किसी को, बाई फदर ऐसे लगता है कि पनिशमेंट है। क्योंकि सर गाड़ी लेना बड़ा मुश्किल है, मोटरसाइकिल लेना बड़ा मुश्किल है, तेल महंगा है, एक्सपेंडिचर बहुत है लाइफ में, तो ऊपर से ऐसी रोड पे तो ऐसे लगता है कि वो गुंदा खवास वाली रोड है। उसके बाद मैंने ये यूनिवर्सिटी वाली रोड देखी है जिनका इतना भट्ठा बैठा हुआ है। अब क्या होता है कि वो बच्चे बैठ जाते हैं आके, हमें भी लगता है कि ये यूनिवर्सिटी तो वैसे भी ख़त्म हो रही है। अब ये जो जिस क्लासरूम में 200 बच्चा होता था, आज वहाँ पे 5 या 6 बच्चे हैं, वो 5-6 भी रोड में बैठे, तो क्यों ना हम भी इनके साथ बैठे। मैं भी बैठा। एक SHO साहब आते हैं अपने साथ स्कॉट लेके, तो उनने लड़कों को मारना शुरू करते हैं। जब वो मारना शुरू करते हैं तो मैं लेट जाता हूँ। जब मैं लेट जाता हूँ तो मुझे भी लाते शाते मारते हैं करते हैं। मैंने कहा भाई हमने मारो, जान से मारो, मगर हमने यहाँ से नहीं उठना है। उनने उठा के हमें भी साइड कर देते। अब वहाँ से हम आ जाते हैं DC दफ्तर। अब DC साहब से हमने अपनी बात की कि DC साहब हम आपसे पास पहले 15 टाइम्स आज तक इस दफ्तर में आ चुके हैं, पहले DC जो थे उनके पास भी आते थे। अब देखो जो बड़े बड़े लोग करप्शन करते हैं सेक्रेटरीट में बैठ के, करोड़ों रुपए के घोटाले करते हैं सेक्रेटरीट में बैठ के, जनता परेशान होती है। ऑटो ड्राइवर, मजदूर, स्टूडेंट, बच्चे, वो कहाँ परेशान हो रहे हैं इस रोड पे बैठ के। देखो हम सोशल रिफॉर्मर हैं, मेरे दादाजी इंडियन आर्मी में थे। हम लोगों ने हम आज़ादी के नारे नहीं मारते जनाब, ना हम पोलराइजेशन करते हैं कि पहाड़ी गुज्जर, ना ही हमारे बड़े बड़े लीडर हैं। विबोध गुप्ता जी ने क्या किया इस रोड के लिए, कुलदीप वो तो चलो उनको, उसके बाद वो हमारे रविंद्र रैना जी क्या बोलते हैं, और बड़े बड़े लीडर हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया। अगर जैसे वो फारूक अब्दुल्ला और थे, महबूबा मुफ्ती थी, जैसे वो गुलाम नबी आज़ाद थे, वैसे ये भी लोग हैं, अपनी काम करते हैं, अपनी जेबों का चक्कर है इनको भी, जनता का किसी को नहीं है। जब ये बच्चे जो 10 रुपये मेटाडोर का किराया लेके आता है, दूर लगती है, स्टूडेंट जब क्लासरूम में पहुंचता है शर्ट ब्लू होती है, उसको हेजिटेशन आती है कि मैं पढ़ूँ। 10 रुपये नहीं आफ्ताब जी, मैं आपको यहाँ टोकूंगा, 10 रुपये नहीं। ये जो मेटाडोर वाले हैं यहाँ से 30 रुपये और 40 रुपये लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि वो कहते हैं रोड ख़राब है। सर वो क्या करेंगे, वो भी बदनसीब हैं, वो बच्चे भी बदनसीब हैं, जो अवाम वहाँ रहती है वो भी। अगर इस देखो कितना बड़ा स्कैम है जी, क्या कोई एजेंसी नहीं है इंडिया में? आप लोग सुनो, 42 फुट गोला मार रही है PWD डिपार्टमेंट। जेई जो है एई एक्शन 20 करोड़ का ठेकेदार का बिल बनाते हैं, तो जब जनता कहती है रोड नहीं बनाते हो तो वो बात करते हैं कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है। और यार ये मजाक कर रहे हो, 1 लाख रुपए का नरेगा का काम नहीं शुरू होता एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बगैर। तो ये एक लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है। तो DC साहब बड़े अच्छे आदमी हैं,
इनने बार बार आश्वासन दिया, मगर वो जो करप्ट अफसर है ना सेक्रेटरीट में बैठते हैं, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, चाहे कोई कमिश्नर सेक्रेटरी है PWD का, उन लोगों के हमने पुतले जलाने शुरू करने अब विद इन डेज, क्योंकि हमें और हरासमेंट नहीं देखनी है। 10 दिन तक देखते हैं, ऊपर से कागज आया वेल एंड गुड, नहीं तो स्टार्ट होगा कमिश्नर सेक्रेटरी RDD का पुतला, उसको जूतों से मारा जाएगा। क्यों? देखो, ये हम टैक्स देते हैं, एक 10 रुपए की चीज़ लेते हैं, उस पर टैक्स देते हैं, वो टैक्स जो है सर्कुलेट होकर मुलाजमों की तनख्वाह में जाता है। जो मजदूर, जो स्टूडेंट, घोड़े चलाने वाला आदमी, ऑटो रिक्शा चलाने वाला आदमी, आज हम हॉस्पिटल में जाओ, देखो कि लंग्स के से कितनी बीमारियों से हमारे गांव के लोग जूझ रहे हैं। वो किसकी नाअहली की वजह से? वो जो PWD डिपार्टमेंट के आला अफसरान हैं उनकी नाअहली की वजह से। लिहाजा हमें कोई दुख नहीं है कि हमने मारा, स्टूडेंट्स को मारा, क्योंकि हमें पता है कि लोकतंत्र का गला दबाने का प्रयास हो रहा है, यूनिवर्सिटी को ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है। अगर हम इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अपनी जानें भी देंगे तो हमें दुख नहीं है जनाब। ये थे हमारे साथ आफ्ताब मजीद जी, जो यहाँ के सरपंच भी हैं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो हमारा प्रोटेस्ट था एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, लेकिन आज हमारे पास लाठीचार्ज हुआ है और इसके लिए हम आगे भी तैयार हैं, लाठियाँ खाने के लिए तैयार हैं। प्रोटेस्ट हमारा जब तक ये रोड नहीं बनती जारी रहेगा। मैं एक चीज़ इनसे और जानना चाहूँगा कि आज हमारी जो सरकार है वो यहाँ बैक टू विलेज पखवाड़ा बना रही है। बैक टू विलेज आफ्ताब जी क्या चीज़ है? सर, बैक टू विलेज भी एक किस्म से फ़ोटो सेशन है, ठीक है। जो MG नरेगा में काम होते हैं, जो काम होते हैं, तो उनको MG नरेगा भी क्या है जी, मजाक है MG नरेगा। मैं आपको सच बताऊं, 1 लाख रुपए का काम मिलता है किसी बंदे को, उसको वेज मिलती है, जैसे 60-40 होता है, 60 उसको देना होता है वेज पेमेंट, 40 होती है मटेरियल आता नहीं है। 60 वेज में से उसके पैसे रिजेक्शन हो जाते हैं 40-45 हज़ार। अफसर कहते हैं कि उधर घर में बाहर बोर्ड लगाओ लाख रुपए का, और यार बंदे को दे रहे हो 40 हज़ार, उसके घर के बाहर लाख रुपए का बोर्ड लगा के उसके लिए भी कंट्राडिक्शन बनाओ, अपने लिए बनाओ। तो जनाब कुल मिला के 370 के बाद हमने ख्वाब लिया था कि हम और ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन के बाद जो है ग्राम सभा को पावर मिलेगी, ग्रास रूट लेवल पे एक स्वराज आएगा। ये महात्मा गांधी जी का ख्वाब था, मगर मसला ये बन गया आज की डेट में कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसके ऊपर कोई सुपरविज़न नहीं है, कोई बात नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स की जो मर्ज़ी आएगी वो करेंगे। एक तानाशाही का माहौल बना हुआ है, और जिसमें जो है आम पब्लिक से लेके एक डेली वेजर से लेके चाहे बिजनेसमैन हो, वो सब लोग उस चक्की में पिस रहे हैं। हमारे साथ स्थानीय निवासी भी खड़े हैं यहाँ के, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। जी सर। डेली वेजर से लेके चाहे बिजनेसमैन हो, वो सब लोग उस चक्की में पिस रहे हैं। हमारे साथ स्थानीय निवासी भी खड़े हैं यहाँ के, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। जी सर, आप बताएं। तो देखिए, बड़ी बदकिस्मती है, एक बार नहीं कम से कम 10-20 बार प्रोटेस्ट इस रोड के बारे में हम लोग कर चुके हैं। प्रोटेस्ट करने के बाद जब हमें लाठियां खानी पड़ी तो हमने प्रोटेस्ट वाला रास्ता बंद करके मीडिया का रास्ता अपनाया। मीडिया के थ्रू भी हमारी आवाज़ जो है वो DC साहब तक पहुंची, मुझे लगता नहीं उसके ऊपर LG साहब तक पहुंची हो। आज मैं यहाँ पे जितनी भी मीडिया भाई बंधु हमारे आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि हमारी बात जो है LG साहब तक पहुँचाई जाए। DC साहब ने पहले भी कहा, आज भी यही आश्वासन दिया कि हम यहाँ से जो डॉक्यूमेंटेशन थी, यहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज़ थी, वो हमने यहाँ से कुछ दिन पहले जो हैं वो क्लियर करके भेज दी गई हैं। ऊपर क्या क्वेरीज लगती हैं, उसको ऊपर क्लैरिफिकेशन मिलती है नहीं मिलती, उसके बारे में अभी तो उन्होंने कोई विस्तार में या खुल के बात हमसे नहीं की, पर यही आश्वासन दिया कि रोड का काम जो है वो जल्द आपका जो है वो स्टार्ट होगा। फिर रही बात, हमने जो आज मेन मुद्दा था कि आज जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और उनके ऊपर ये जो लाठीचार्ज हुआ, ये निंदनीय है। बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करना और ख़ासकर स्टूडेंट्स के ऊपर ये लाठीचार्ज करना, ये बर्दाश्त के बाहर चीज़ है। तो मैं ज़िला इंतज़ामिया से भी निवेदन करूंगा, इस तरह के कार्य, इस तरह के स्टेप्स ना उठाएं। हम लोग अपने मिसाइल्स के लिए हम लोग दुखी हैं, हम लोग परेशान हैं, तो हम लोग सड़कों में बैठ रहे हैं। तो मैंने आज हम जितना भी डेपुटेशन DC साहब से मिलने गया था, इस चीज़ को लेके हमने उनसे ये भी क्लियर किया कि जब तक ऊपर से कोई आपको बड़ी अमाउंट आती, इस रोड को लेके बड़ा कोई प्रपोजल जो आपका गया वो आता, फिलहाल जितने भी ट्रंचेज हैं वहाँ पे खड्डे हैं उनको फिल किया जाए, उसके ऊपर रोड चलाया जाए और कम से कम उस रोड पे 3 बार पानी का टैंकर चलवाया जाए, ताकि जो डस्ट है जिसकी वजह से स्थानीय जितने भी 8 गांव लगते लोग हैं वो सब बीमार हो रहे हैं। लंग्स की प्रॉब्लम है, कोविड इसी महीने में, इसी सर्दियों में वो स्टार्ट होता है और वो अपने चपेट में लेता है। तो हमने निवेदन किया कि कम से कम 3 बार पानी उस रोड पे डाला जाए और जो ट्रंचेस जो हैं, जो रोड ख़राब पड़ी है, उसको जो है फिलहाल रिपेयर किया जाए। धन्यवाद।
ये थे यहाँ के स्थानीय निवासी। इन्होंने भी साफ साफ कहा है कि हमारी जो रोड है पिछले 4-5 साल से वो गड्ढे में बदल चुकी है, वहाँ पर हम चल नहीं पाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे गांव के जिन्हें लंग्स की प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि वहाँ धूल मिट्टी इतनी है कि वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है। और हमारे जो सरपंच साहब इन्होंने कहा ये जो बैक टू विलेज है, बैक टू विलेज सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया शो अप है, बाकी वहाँ पर कुछ नहीं है। कैमरामैन अक्षय के साथ बालकृष्ण शर्मा, द न्यूज़ नो, राजौरी।